Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week अपने in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The Tower, Temperance, Nine of Wands, The Emperor, Knight of Pentacles and Knight of Swords. तो कैंसर आपके लिए ये वीक में ट्रैवलिंग तो भर भर के लिखी है. दो कार्ड्स क्या हैं कि ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ेगा. एंड टावर का कार्ड आया है तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन है. बट मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो बट अभी ये दो ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं तो अभी ये दिखा रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको अचानक से. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको पेशेंस मेंटेन रखना होगा. आपको नेम फेम सक्सेस तो मिलेगा बट फिर भी आपको रिलेशनशिप वाइज तो इतनी मन की शांति नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे ही. एंड आप एक इमोशनल साइन हो, कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून, तो नेचुरली आप इमोशनल होते हो. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर, आई हैव टू से एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. बेसिकली ये टावर का कार्ड सब कुछ बर्बाद कर रहा है. अगर ये कार्ड की जगह कोई दूसरा पॉजिटिव कार्ड होता तो आपके लिए पॉजिटिव वीक जा सकता था. बट नाउ आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही टावर का आया है. तो पहला ही कार्ड टावर कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. मैं प्रॉब्लम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है. तो आपको फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होने वाला है. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको आपके इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना पेशेंस रखिए एंड जितना हो सके उतना धीरज से काम लीजिए. मतलब पेशेंस इज़ द की. आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना होगा, धीरज से काम रखना होगा. एम्परर का कार्ड कह रहा है कि आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल. बट फिर भी आपको अपने सक्सेस को अपने सिर पे नहीं चढ़ने देनी है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है. तो काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग बहुत होगा क्योंकि एक तो पेंटिकल्स का कार्ड आया है, स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है. तो ये करियर से रिलेटेड ही ट्रैवलिंग होगा, गारंटीड. करियर वाइज ही आपको बाहर जाना पड़ेगा, बिजनेस ट्रिप्स पर, बिजनेस टूर्स पर. तो उसकी बहुत थकावट रहेगी एंड अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल प्लान बन सकता है क्योंकि टावर का कार्ड आया है एंड दो ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं. तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी ट्रैवल प्लान आपको बनाना पड़ सकता है, आपकी इच्छा हो ना हो. एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. बेसिकली अभी आप रिस्क लेने की तो सोच रहे हो बट आपको जोश में होश नहीं खोना है. आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत है. ये नहीं होना चाहिए कि आप इमोशंस में बह के हाँ गुस्से में एंड खुन्नस में आके हाँ चलो देख लूँगा ऐसा करके जोश में होश खो बैठे एंड गलत डिसीजन ले लीजिए. तो आपको थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना होगा जो भी आप अपने करियर के रिलेटेड डिसाइड करेंगे. क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखने की ज़रूरत है. एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखिए अपने फाइनेंसेस में. आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है. बट फिर भी सोच समझ के स्टैंड लीजिएगा. ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आप थोड़ा प्रॉब्लम्स में रहोगे. प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि अभी एम्परर का कार्ड आया है. तो लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. बेसिकली अभी आप अपने पार्टनर को बहुत ईगो दिखा सकते हो क्योंकि करियर वाइज आपको सक्सेस मिल रही है. तो ये बेसिकली आप अपने पार्टनर को ऐसा दिखा सकते हो, ईगो दिखाकर बात कर सकते हो कि मैंने खुद ने सब कुछ अचीव किया है, किसी ने मुझे मदद नहीं की. तो आपको अपने पार्टनर को भी एक इक्वल वैल्यू करने की ज़रूरत है. इक्वल ओपिनियन उनका भी आप फॉलो करिए, लीजिए. टावर का कार्ड कह रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है. तो आपको इमोशनली बैलेंस रखने की ज़रूरत है, इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. आप इमोशनली अभी सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हो एंड खुश भी नहीं हो क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको इमोशनली भी हर्ट होगा ही होगा. तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, ब्रेकअप तक भी बात जा सकती है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि फाइनेंसेस को लेकर या फिर करियर को लेकर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में गारंटी लड़ाई होगी.
1 2 3 ये 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि करियर को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ेगा, उस वजह से थकावट रहेगी एंड उस वजह से बैक इशू भी रहेगा, पीठ दर्द भी रहेगा, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है, अपने बीपी लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। एंड अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये वीक में आप अवॉइड करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। जैसे कि देख सकते हो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स, सिर में चोट लग सकती है। एम्परर का कार्ड भी कह रहा है कि सिर में चोट लगेगी, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्कॉर्पियो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही इतने अच्छे आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, क्योंकि 2 वॉन्ड से कार्ड आए हैं तो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि 2 पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। चैरियट का कार्ड कह रहा है कि बहुत एंजल्स का सपोर्ट है, जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन कार्ड ऑफ विक्ट्री। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एक फ्रेश स्टार्ट करियर वाइज या फिर एक न्यू बिगिनिंग। तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, सारे के सारे कार्ड्स ही इतने पॉजिटिव आए हैं। तो ओवरऑल आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ स्पोर्ट्स है, तो आपका नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। जो लोग भी मतलब बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट का ट्राई कर रहे थे वो ये वीक में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी बेच कर, एंड अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी भी आप बहुत ख़रीदोगे, बहुत इन्वेस्टमेंट्स करोगे प्रॉपर्टी में, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेंटिकल्स के इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो ज़मीन जायदाद से भी आपको मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स तो कह रहा है कि आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, एंसेस्ट्रल ज़मीन से भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है, फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली। 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पास खुद के पास भी बहुत पैसा होगा, आप चैरिटी भी बहुत करोगे, मतलब बेसिकली आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों की सोसाइटी की भी बहुत ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, चैरिटी बहुत कर रहे हो, डोनेशंस बहुत कर रहे हो। चैरिट का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट है, तो आप जहाँ पर भी जाओगे सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी। आप उस जगह पर नहीं हो फिर भी आपका जो भी विश था या जो भी इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, आप जो चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप जहाँ पर भी जा रहे हो विक्ट्री इज़ योर्स। तो साम दाम दर्द बेद कुछ भी फार्मूला अप्लाई करके आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे, लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे। आप जहाँ पर भी जाओगे आपकी बहुत प्रशंसा होगी, लोग आपको बहुत प्रेज़ करेंगे। तो बेसिकली आप जहाँ पर भी जा रहे हो विक्ट्री इज़ योर्स। तो आपको नेम फेम सक्सेस पैसा अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है, एक भी नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपकी बहुत टाइम से अगर शादी फिक्स नहीं हुई है तो डेफिनेटली शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड शादी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो एक लड़ाई झगड़े के कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ी बहुत कहाँ सुनी हो सकती है, छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी नोकझोंक, मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल टीवी के रिमोट पे से लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, बाकी नथिंग सीरियस एट ऑल। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं, बट बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि
1 2 3 ये 3 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, तो ये 3 कार्ड सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी वजह से बैक इशू रहेगा, हल्का सा पीठ दर्द रहेगा एंड हल्का सा हेडेक हो सकता है एंड शोल्डर पेन हो सकता है। बाकी हेल्थ वाइज भी नथिंग सीरियस, बहुत ही एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा वीक जाएगा आपका। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है आपके लिए, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में कुछ ज़्यादा बताने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो ओवरऑल आई विल से स्कॉर्पियो अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द सन। तो जैसे कि आप खुद देख सकते हो पाइसेस आपके लिए 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड माइनर अरकाना से भी ये 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के ही आए हैं। तो करियर वाइज तो आपके लिए चांदी ही चांदी है, पैसों की तो बारिश हो रही है। तो आपको नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा, किसी भी सिचुएशन में आप हार नहीं सकते, क्योंकि एक तो सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून का ही सपोर्ट आ गया है, तो लक का आपको बहुत सपोर्ट है, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी का सिंबल है तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके पास बहुत है। सन का कार्ड कह रहा है कि नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ आपको मिल रही है, पैसे आपके पास भर भर के हैं, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आप अगर चाहो तो चीज़ें संभल सकती हैं। हालांकि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, आप थोड़ा ईगो दिखा कर भी बात कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छे फेज़ में चल रहे हो, तो अपने सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने मत देना। बस आपको ये एक ही बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपने ये एक बात का ध्यान रख लिया तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव टू से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपको फॉर्चून का बहुत सपोर्ट है, आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके पास बहुत है, तो ऐसा आपके पास बहुत रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसे आपके पास बहुत रहेंगे, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास इतना है कि आप अपने ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप चैरिटी भी बहुत कर रहे हो, सोसाइटी के भी बहुत ज़रूरतें पूरी करोगे, तो डोनेशंस बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप अपने स्किल्स को बहुत डेवलप कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड में हैं आप बहुत काम पर फोकस कर रहे हैं एंड आपका पूरा फोकस अभी यही है कि आप अपने स्किल्स में और कैसे आगे बढ़ें, अपने करियर वाइज और कैसे आगे बढ़ें। तो अपने स्किल्स को एनहांस करने में, अपने करियर में और आगे बढ़ने में ही आपका पूरा फोकस रहेगा। चैरियट का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट है, तो एक तो फॉर्चून ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, लक ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी सिचुएशन में हो आप उस जगह पर हो नहीं हो, किसी भी जैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। सन का कार्ड कह रहा है कि आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चाहो और वो आप हासिल ना कर पाओ। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपका फोकस थोड़ा बहुत करियर पर ज़्यादा रहेगा, इस वजह से थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, बट नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि चीज़ों को अगर आप प्यार से हैंडल करोगे तो सब कुछ इवेंचुअली इजीली मैनेज हो जाएगा। थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं एंड एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपका एंड आपके पार्टनर के बीच में, बट एक कोई बहुत मैसिव लड़ाई, बहुत सीरियस लड़ाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सन का कार्ड कह रहा है कि अगर आप गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सन का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है,
येलो कलर इतना दिख रहा है, तो बहुत ही एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म है। कोई भी हेल्थ इशू कुछ भी नहीं है, फिजिकली भी आप बहुत फिट हो, मेंटली भी आपको बहुत खुशी है, तो कुछ भी नेगेटिव बोलने के लिए है ही नहीं। आपके लिए तो चांदी ही चांदी है ये पूरा वीक। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.